हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और बच्चों आज की क्लास में हम लोग फिर से आगे बढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है ट्राइंगल्स। बाकी के क्वेश्चन प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। आज हम लोग 6.1 का लास्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और इस तरह के बाकी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो उन्हें भी कैसे सॉल्व करना है ये आप इसी क्वेश्चन से अंदाजा लगा लेंगे। समझ गए? ठीक है, तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये कह रहा है कि देख के बताओ, मेरे पास ये दो फिगर दिया हुआ है, कह रहा है इन दोनों को देख के बताओ कि इनमें से ये सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, इनको देख के बताना है कि ये दोनों फिगर सिमिलर हैं या नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं सिमिलर की बात करूं तो क्या क्या चीज होना चाहिए, है ना? तो जरा लिखना। ठीक है, पहले तो क्राइटेरिया लिखा करो। क्राइटेरिया क्या है? टू पॉलीगॉन्स विथ सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, पहला तो यही होना चाहिए कि मेरे पास सेम नंबर ऑफ साइड होना चाहिए। तो सेम नंबर ऑफ साइड है क्या? बिल्कुल है, इसमें भी 4 साइड है और इसमें भी 4 साइड है, तो मेरे पास सेम नंबर ऑफ साइड तो है। अब ये दो पॉलीगॉन सेम नंबर ऑफ साइड्स अगर हैं, आर सिमिलर इफ, कब होंगे? पहला, देयर corresponding angles are similar। corresponding angles are equal। ठीक है, सिमिलर नहीं, इक्वल। एंड उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, इस एंड पे फोकस करना। एंड दूसरा क्या होना चाहिए? देयर corresponding sides are in the same ratio। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो अब इसके हिसाब से हमको देखना है कि क्या ये सिमिलर है या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये कि दो पॉलीगॉन है मेरे पास, सेम नंबर ऑफ साइड है, तो सेम नंबर ऑफ साइड है, पहला क्राइटेरिया मीट हो गया। दूसरा कह रहा है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये एक स्क्वायर है और ये एक रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस बच्चों हल्का सा टेढ़ा होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे थोड़ा सा स्लाइटली, थोड़ा सा ऐसा स्लोप होता है, उसमें ऐसे हल्का सा झुका हुआ होता है। अब ये तो 90 डिग्री है पूरा, ये 90 डिग्री नहीं है बेचारा, है ना? ये कुछ कुछ एंगल होगा पर ये 90 डिग्री नहीं है। तो एक क्राइटेरिया मेरा फेल कर गया कि भाई इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे। अच्छा ठीक है, एक तो नहीं हुआ, दूसरा वाला देख लेते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स उनके सेम रेशियो में होने चाहिए। तो अगर करस्पॉन्डिंग साइड देखोगे तो 1.5/3 देखोगे तो 1/2 का रेशियो आएगा। 1.53, 1.53, 1.53 सबका रेशियो अगर निकालोगे तो 1.5/3 करोगे तो ये करीब 1/2 आएगा। ठीक है, 1:2। तो रेशियो तो मेरे पास सेम है, पर रेशियो से केवल काम नहीं चलने वाला है ना? हमने ये पढ़ा है कि रेशियो भर से काम नहीं चलेगा, इसीलिए मैंने कहा था इस एंड पे फोकस करो। ये दोनों चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। उनके एंगल्स का इक्वल होना भी उतना ही जरूरी है जितना इनके साइड्स के रेशियो का सेम होना जरूरी है। या तो साइड्स का रेशियो सेम हो या एंगल इक्वल हो, इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों होने चाहिए, एंगल भी इक्वल होना चाहिए और साइड का रेशियो भी सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। एंगल्स इक्वल नहीं है, साइड्स का रेशियो भले सेम है लेकिन एंगल इक्वल नहीं है। तो एंगल इक्वल ना होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, ये फिगर जो होगा वो सिमिलर नहीं है। समझ गए? तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 था, छोटा सा क्वेश्चन था एक, है ना? बेसिकली जो बात है, जो कॉन्सेप्ट है वो ये है ना? ये आपको याद रखना है
कभी भी आपको दो फिगर सिमिलर पहचानने को करे तो आपको पहले तो यही दो चीज देखनी है कि क्या उनमें पहले तो देखना है कि सेम नंबर ऑफ साइड है, अगर है तो ठीक है। उसके बाद आपको ये दोनों देखना है, अगर ये दोनों है तो ठीक है, अगर इनमें से एक भी एब्सेंट हुआ तो सिमिलर नहीं होगा। समझ गए? चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 6.1 का सॉल्व, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 भी खत्म हो जाती है। ठीक है, इसके आगे हम लोग 6.2 के कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जैसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिसको हम थेल्स थ्योरम कहते हैं, फिर उसका कन्वर्स वगैरह सीखेंगे, और उसके बाद हम आगे चलेंगे उस एक्सरसाइज के 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ गए बच्चों? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा ये हो चुका है। एक्सरसाइज 6.1 हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।